देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। याद कीजिए वो कोरोना का मंजर, उस काल में जब चारों तरफ सिर्फ सांसों की लड़ाई चल रही थी। देवघर के बाबा बलियासे ने अपने संसाधनों से सैकड़ों लोगों को जिंदगी दी, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। आज वही इंसान अपने पिता की स्मृति में समाज को फिर कुछ लौटा रहे हैं। अब भूख मिटाकर मात्र 5 रुपए में, जी हाँ सही सुना आपने, सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन खिला रहे हैं। डेली आते हैं क्या? जी सर, मैं डेली आता हूँ सर। क्या क्या यहाँ पे खिलाया जाता है? दाल भात सब्जी, अरे अचार पापड़ सब मिलता है सर। खाना भरपेट मिलता है। मिलता है सर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ 15-20 दिन से आ रहे हैं। 15-20 दिन से आ रहे हैं। हम लोग महीना भर से आ रहे हैं। अच्छा, महीने भर से आप लोग आ रहे हैं। आप लोग कब से आ रहे हैं? खाने का क्वालिटी कैसा रहता है? अच्छा क्वालिटी है, सब अच्छा रहता है। क्वालिटी बढ़िया है, सब बढ़िया रहता है भैया। आप लोग बेटा स्टूडेंट हो? रहता है खाने का टेस्ट कैसा रहता है? अच्छा रहता है। भरपेट खाते हो और चावल वगैरह का क्वालिटी सब अच्छा रहता है। तो सुना आपने बाबूजी का प्यार। इस मुहिम के तहत बाबा बलियासे हर रोज 1 बजे दोपहर से लेकर 1:30 बजे तक वैसे तमाम लोगों को खाना खिलाते हैं जिनकी पात्रता सिर्फ भूख है, ना कोई जात पात, ना कोई भेदभाव। कई तरीके के लोगों की बातें आपने सुनी, खाना भी आपने देखा, उस खाने की शुद्धता भी आपने देखी। यह भोजन सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक आत्मीय श्रद्धांजलि भी है। हर निवाला में पिता के संस्कार और समाज के लिए समर्पण की भावना रखने वाले बाबा बलियासे से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये भावना उनके अंदर आई कहाँ से और आगे क्या कुछ उन्होंने सोच रखा है। इस सेवा के बारे में बाबा जी बताएं कि कब से ये सेवा आपने स्टार्ट की है और क्या इसके पीछे आपकी भावना क्या है? यह सेवा लगभग 2-2.5 महीने से चल रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य है बाबूजी का प्यार, शुद्ध स्वस्थ आहार। हमारे बाबूजी का शुरू से ही आज गरीबों के बीच में रहो, तुम गरीबों का सेवा करो, जो कि बाबूजी के जीवित रहते ही मैंने ऑक्सीजन, पानी, खाना वगैरह सब सिलसिले चल रहा था। और उनके जाने के बाद ये मैंने उन्हीं के नाम से उनको श्रद्धांजलि दी है, जो कि लगातार चलते रहे। उनकी सोच थी तो उन्हीं के नाम पर किया। तो ये 5 रुपए का ये आइडिया कैसे आया? लोगों को मैं एक चीज़ रहे, जो हम गरीब, मतलब हम गरीब हैं लेकिन स्वाभिमान मेरा भी है, और 5 रुपया दे के हम अधिकार के साथ खाएं और शुद्ध चीज़ खाएं। वाह, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही देना चाहते हैं, जो सामर्थ्यवान आदमी हैं वो अपने तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों के बीच में सेवा करें और एक जागरूकता लाएं। जो देवघर एक तीर्थ स्थल है, यहाँ लाखों लोग आते हैं, कई लोग भूखे प्यासे चले जाते हैं, उनको ऐसा लगे जो हम देवघर आए हैं और अपना शहर आए हैं और अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा संस्कार मिल जाए, अच्छा सेवा मिल जाए और ये एक अच्छा संदेश लेके जाए। बाबा जी बेसिकली हर किसी को पता है कि अगर कोई कुछ करता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ होता है। तो आप जब ये सेवा कर रहे हैं, हालांकि कोरोना में भी आपने जिस तरीके से ऑक्सीजन मुफ्त बांटा है, ऑक्सीजन मैन के नाम से आपको आज के डेट में पूरा देवघर जान रहा है, ये कार्य करने के पीछे क्या आपका कोई स्वार्थ है? हाँ, स्वार्थ तो है और स्वार्थ रहना भी चाहिए। देवघर ये जो शहर है मेरा घर है और मेरे दुख के घड़ी में हर हमेशा ये लोग मेरे साथ चले हैं, तो इनका कैसे अच्छा हो, कैसे अच्छा कर सके, ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है और यही मेरा स्वार्थ है। आज आपके पास यहाँ पे भोजन का जो यहाँ पे चला रहे हैं, मुहिम जो चला रहे हैं, इसमें अराउंड 100-125 के आसपास तो डेली पब्लिक आ ही रही होगी खाने के लिए, जिनको भी ज़रूरत है।
जब इसका प्रचार प्रसार होता है तो हो सकता है कि 500 1000 लोग भी यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएं, तो उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं आप? जब तक जिंदा है ये चालू रहेगा, अब जहाँ से होगा ये होगा। कोरोना के समय में आपने समाज के लिए इतना कुछ किया और बाबूजी का प्यार करके एक आप यहाँ पे एक भोजन का मुहिम चला रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी जो कुछ दिनों पहले आपके साथ में हुआ, आप उससे कितने आहत हैं? हाँ तो बहुत है, क्योंकि यह कुछ हमने किया नहीं। मैं इस टाइम घूमने जरूर गया था, लेकिन ना उसमें वहाँ लड़ाई हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना किसी से बात हुआ, ना किसी से चीज हुआ है। उसके बाद भी केस किया है, तो उसका अंतर आत्मा जानता होगा जो केस मेरे ऊपर किया है। और मैंने देखा कि 8 दिन तक मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे दादाजी जिस तरह टूटे। हम भगवान से बस यही कामना करते हैं, बाबू तुम जो किए हो ठीक किए। हम चाहते हैं, बाबा से कामना करते तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, और तुम सोचो, विचार करो और सबके सामने लाओ जो हम क्या किए, क्या गलती की है। अगर हमने किया है तो सरेआम सजा दे हमको पब्लिक पे। अगर हमसे कोई बात हुआ या हमसे कोई भेंट हुआ है तो बाबा भोलेनाथ से होते हैं कि हमको भी सजा मिलना चाहिए। नहीं किए हो तो हम भी चाहते हैं तुम्हारा अच्छा हो, खराब नहीं। कभी नहीं चाहेंगे हम किसी का खराब। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बातों ही बातों में कई दर्द छिलके बाबा बलियासे के। इतना कुछ करने के बाद भी समाज से वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, हमने महामारी में ऑक्सीजन बांटी, अब भूख मिटा रहे हैं। यही हमारे पिता की सच्ची याद है। और यह सेवा प्रतिदिन देवघर में सुलभ है और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बाबा बलियासे को ना ही कोई पद चाहिए, ना ही प्रचार। देवघर की ये धरती ऐसे समाज सेवियों पर नाज करती है जो बिना नाम कमाए काम करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आप तमाम दर्शकों तक मैं यूं ही पहुंचाता रहूंगा। लेकिन बस एक गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।